ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 जनवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। बाबा ने प्रश्न पूछा, शिव की बारात का गायन क्यों है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा लग जाता है। फिर बाबा ने कहा, तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वो सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे में सर्व शक्तियाँ थी, तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था, गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे, तुम्हारा कुल व डायनेस्टी है। वो सब निर्विकारी थे। फिर बाबा ने पूछा, कौन निर्विकारी थे? मैंने आत्माओं की बात कर रहे हैं, आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिवान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाबा ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। फिर बाबा ने कहा, उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वो फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। जब बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो फिर मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दिवा जलाते हैं ना, दीपक जलाते हैं, उसमें फिर घृत डालते रहते हैं कि कहीं ज्योति बुझ ना जाए ना, कहीं जो गया हुआ प्राणी है, जो आत्मा है, वो कहीं उसको रास्ते में अंधकार ना हो जाए, भटक ना जाए आत्मा। ऐसा समझते हैं लोग, क्योंकि वो यात्री हैं, अभी वो आगे की यात्रा पर चले गए हैं, इसलिए वो दिवा बुझ ना जाए। तो बाबा कहते, बैटरी की ताकत कम हो जाती है, फिर चार्ज करने के लिए रखते हैं ना। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिवान थी, अब फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। थोड़ी ज़रूर रहती है, एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल हो जाती है, फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, धीरे धीरे फिर कलाएं कम होती जाती है। तो बाबा कहते, फिर सतो बनी ताकत कम होती जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का दिवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी संबंध हैं वो सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं ऑल माइटी हूँ। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं ना, मेरे द्वारा ऑल माइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। सबकी बैटरी फुल, बाबा कहते सबकी बैटरी फुल डिस्चार्ज होने लगी है, पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। फिर अब बैटरी भरती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। वो बाप ही एवर प्योर है, यहाँ सब है इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते हैं, एक को ही याद करना है, ऊंच ते ऊंच। बाबा कहते
ऊंचते ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को वर्षा कभी भी मिलता नहीं है। क्रिएटर तो एक ही है ना, वो है बेहद का बाप, बाकी तो सब हैं हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख, इसलिए उसका नाम है सुख धाम। सुना, वो कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, माम एकम याद करो। मैं एवर प्योर हूँ। मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ। मनुष्य तन नहीं लेता हूँ माना गर्भ में जन्म नहीं लेता हूँ। ना दैवी तन और ना ही मनुष्य तन लेता हूँ, अर्थात मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, ये माना ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, ये तब मैं इनके तन में आता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंचते ऊंच भगवान फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहां शरीर नहीं हो सकते हैं। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है ना, बाकी वो तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी क्या होता है? साक्षात्कार होता है ना। ऐसे फरिश्ते बनकर फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे ना। फिर बाबा कहते ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं। ये ब्रह्मा बाबा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, ये तो विष्णु बनने के लिए शिव बाबा को याद करते हैं। सुना, तो ये समझना चाहिए कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं है, क्योंकि देवताएं तो हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजा ही लेते हो। कोई माने या ना माने उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हमें जो प्राप्ति हो रही है वो तो हो ही रही है ना। इससे बाबा कहते कोई माने या ना माने। गीता में भी है ना, हे बच्चों देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। तो उनको देह तो है ही नहीं जो ममत्व रखें। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? मैं बीज रूप हूं ना, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसी को पता नहीं है सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना विनाश होता है। मनुष्य को तो पता होना चाहिए ना। मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना, वो तो पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो ये समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है, सुना, सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है। इनको भगवान नहीं कहा जाता। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना। अभी ये अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना। बड़े बड़े जो होते हैं वो वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं, सुना। अभी बाप समझाते हैं ये सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। ये ब्रिकुटी सभी अकाल आत्माओं को के तख्त हैं। आत्मा अकाल है जिसको काल खा ना सके, इसलिए अकाल आत्मा का तख्त। बाबा ने कहा अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते, तभी तो कहा जाता है ना कर्मों का ये फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का बाप है एक। ये तो समझना चाहिए कि ये बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से कोई तो वापस नहीं जा सकते ना, पिछाड़ी में सब जाएंगे। जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना, मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भाग जाएंगी। वहां मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा है माना चाहता है,
हाँ, जहाँ सब जाके टिकेंगे। यहाँ फिर मनुष्यों का झुंड है, तो ये झुंड भी एक दिन भाग जाएगा, भागना ही है। बाबा ने कहा बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं, शिव की बारात कहा जाता है ना। बच्चे कहो अथवा सजनियां कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बगैर तो आत्मा जा नहीं सकती है। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी, वहां जाकर सभी निवास करते हैं। वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। बाबा जब बाबा चाहेंगे, बाबा कहते तुम पहले बाबा के साथ साथ पीछे पीछे तुम होंगे। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों के का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते हैं, वहां सब आत्माओं की दुनिया है। वहां से फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं ना। बाबा ने पूछा ब्राह्मण कितने होंगे? कच्चे, फिर बाबा ने पूछा कच्चे व पक्के। तो कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई तो 10 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे ना। अब कच्चे और पक्के बाबा ने किसको कहा? जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ के 99 मार्क्स ले रहे हैं वो बहुत पक्के, बहुत अच्छे, और जो 10 मार्क्स भी तक भी नहीं पहुंचे हैं उनको कच्चे कहेंगे कि पक्के? तो बाबा कहते हैं उनको कच्चे ही कहूँगा, नाम मात्र सिर्फ बाबा के बने हैं बस। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वो ज़रूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। अब हमें अपने आप को पूछना है कच्चे वाले हैं कि पक्के वाले हैं? हाँ, बाबा के साथ साथ शुरू में जाने वाले हैं या फिर पिछाड़ी में आने वाले? ये पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये अभी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया कि ये तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम का राज, आधा कल्प है रावण का राज। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो ना सके। दुख और सुख की ये दुनिया बनी हुई है। ये बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से ही मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है, ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ है? बाबा पूछते हैं बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया हुआ है, ये तन का लोन शिव बाबा ने थोड़े समय के लिए लिया है। बाबा कहते हैं हमको तो मुख चाहिए ना, यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है, यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया है, उससे पानी आता है, उसको गंगा जल समझ लेते हैं। अब वो गौ मुख तो बनाया गया है, पहाड़ से पानी आ रहा है मधुबन में। हमने देखा नक्की लेक से उधर जाते हैं, थोड़ा और आगे जाके नीचे की तरफ उतरते हैं, बहुत नीचे नीचे वहाँ पहाड़ से पानी आता है। और वहाँ एक उस पानी के आगे एक सीमेंटेड एक बना दिया है उन्होंने गौमुख, और उसमें से वो पानी आ रहा है। और नीचे एक गहरी बाएं सी बनी हुई है, बॉडी जैसा बोलते हैं ना, उसमें वो पानी गिरता है सारा, और उसको लोग पीते हैं और वो अमृत समझते हैं। अब वो गौमुख तो बनाया गया, ओरिजिनल गौ तो नहीं है ना, इसलिए बाबा कहते फिर भी उनको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? अब ये सब है झूठ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है, फिर भारत ही पुराना बनता तो झूठखंड कहा जाता। इस झूठखंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाबा को बुलाते हैं, बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़कर काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। बाबा ने पूछा स्मृति आई है ना, याद आया? बाबा पूछते हैं याद आया ना? बच्चों को समझाते, सारी दुनिया को नहीं समझाते, तुमको ही समझाते, तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, माना कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भले यहाँ भक्त भी बहुत है, वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कभी छी छी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, वो है हद का सन्यास, वो हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं। दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी के पास जन्म लेकर फिर घर बार छोड़कर फिर चले जाते हैं।
सतयुग में ये कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? सतयुगी देवी देवताएं क्या घर बार छोड़ते हैं? नहीं, उन्हों का है हद का संन्यास, अभी तुम्हारा है बेहद का संन्यास। सारी दुनिया का, संबंधियों आदि का भी संन्यास करते हो, तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग की तरफ जाएगी तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो, मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। मन मना भव मना मुझे याद करो, जैसे कहते हैं बाप को और वर्षे को याद करो, वर्षा मना मध्याजी भव, मध्याजी भव मना अपनी दुनिया। तो अपनी उस सतयुगी दुनिया को याद करो और मुझ बाप को याद करो। बाबा ने कहा तो तुम देवता बन जाएंगे। ये वही गीता का एपिसोड है, संगम युग भी है। मैं संगम पर ही सुनाता हूँ, राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। तब ये सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। ये कोई मनुष्य थोड़ी कहते हैं, ये है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। मनुष्य मत से गिरते आते हो, मनुष्य मत से गिरते आते हो, अब श्रीमत से तुम ऊंचाई पर जाते हो, माना चढ़ते हो। आत्मा का उत्थान होता है। बाबा ने कहा बाप मनुष्य से देवता बनाते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है और वो है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा रावण राज्य भी कोई कम नहीं है। रावण सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। ये बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहां बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है, कहते भी है ना स्वर्ग पधारा। जब कोई चला जाता है तो क्या कहते हैं, वो स्वर्ग चला गया, स्वर्ग पधारा। तो नरक में था ना, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में तो हेल में ही जाएगा ना। अब हेल से गया तो हेवन में कैसे जाएगा? जो जैसे कर्म किए होंगे हेल का हेल में ही बाबा कहते पुनर्जन्म होता है। इसलिए स्वर्ग अभी है कहाँ, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं, बैटरी भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। बाबा बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और माया बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए अपनी ओर खींचती है। लिंक तोड़ देती है। बाबा जोड़ने के लिए बात करते हैं और माया तोड़ने का काम करती है। अच्छा, यहाँ पर बाबा मुरली पूरी करते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा पॉइंट, मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है, क्योंकि आत्मा जब तक शुद्ध सतो प्रधान नहीं बनेगी हम बाप के साथ उड़कर नहीं जा सकते। इसलिए आत्मा को शुद्ध बनाना है और बाप के साथ उड़कर जाना है। वरदान में बाबा ने कहा श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत, बाबा ने कहा श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते हैं, उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज्यादा हो तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले। परंतु माया ईश्वरीय मत में मन मत व परमत को रॉयल रूप से मिक्स कर देती है, इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता है। इसलिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा बालक सु मालिक वो है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। बालक सो मालिक वो हैं जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना ले। अच्छा,
ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे तो क्या सुना हमने, सबने सुना। तो बाबा ने कहा सार में, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। ये सुने हम सब ने बाबा के महावाक्य। अब हम 1 सेकंड बाबा को याद करेंगे। अच्छा, ओम शांति।